पूरा गद्दी समाज लड़कियां छेड़ता है, पूरा गद्दी समाज चोर है, डकैत है, ये दादागिरी करते हैं। किसी व्यक्तिगत आदमी की दुश्मनी या लड़ाई झगड़े को पूरी बिरादरी, पूरी कौम को, पूरी समाज को टारगेट करने का काम करते हैं। श्योपुर के दीनदयाल बस स्टैंड पर 8 जुलाई को 75 वर्षीय बुजुर्ग मोहम्मद सज्जाद हुसैन और उनके बेटे मुर्तजा पर हुए जानलेवा हमले का मामला अब नया मोड़ ले चुका है। घटना के बाद पहले बोहरा समाज और सर्व समाज ने एसपी कार्यालय पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा था। अब शनिवार को मुस्लिम समाज भी एसपी कार्यालय पहुंचा। मुस्लिम समाज ने आरोप लगाया कि एक व्यक्तिगत विवाद को पूरे समाज से जोड़कर मुस्लिम समाज को बदनाम किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर घायल बुजुर्ग मोहम्मद सज्जाद हुसैन का कहना है कि उन्होंने पूरे मुस्लिम समाज के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की थी। उनका दावा है कि उन्होंने केवल बालापुरा कॉलोनी में सक्रिय असामाजिक तत्वों का जिक्र किया था। आइए पहले सुनते हैं मुस्लिम समाज की मांग और फिर सुनिए इस पूरे मामले पर घायल बुजुर्ग ने क्या कहा। 8 जुलाई की शाम श्योपुर के दीनदयाल बस स्टैंड पर इंदौर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे 75 वर्षीय मोहम्मद सज्जाद हुसैन और उनके बेटे मुर्तजा पर 5 से 7 लोगों ने लाठी डंडे और लोहे की रॉड से हमला कर दिया था। दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। घटना के अगले दिन बोहरा समाज और सर्व समाज ने एसपी कार्यालय पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी, बस स्टैंड पर बढ़ती गुंडागर्दी पर रोक लगाने और कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा था। अब शनिवार को मुस्लिम समाज के लोग एसपी कार्यालय पहुंचे। समाज के लोगों ने एसपी सुधीर कुमार अग्रवाल को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि बस स्टैंड की घटना का समर्थन कोई नहीं करता, लेकिन घटना के बाद पूरे मुस्लिम समाज को निशाना बनाया जा रहा है। उनका आरोप है कि व्यक्तिगत विवाद को समाज से जोड़कर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं, जिससे समाज में आक्रोश है। लेकिन आखिर घायल बुजुर्ग ने क्या कहा था, सुनिए उनके बयान का यह हिस्सा। हम इंदौर जा रहे थे, ठीक, दोनों बाप बेटे थे, साथ में बैठे थे। अटेंडेंस शूट के हमारे वहीं रखे थे, ठीक। होटल के बाहर भीड़ें भी लगी रहती थी, बैठे थे, ठीक। और हम अनजान थे बिल्कुल भी, हमको कुछ भी पता नहीं जी। इन लोगों ने आके हमारे ऊपर दोनों बाप बेटे पे हमला करा। मेरे बच्चे को आया पटक के मार के धुएं उड़ा दिए। लोहे की राडें लटे सब इनके हाथ में थे। कितने लड़के थे टोटल? 6-7 लड़के थे साथ। शासन से यही चाहते हैं कि घरों पे बिल्डोजर चले और आए दिन रोजाना गुंडागिर्दी करते हैं क्या जी। और ये हमेशा लड़कियों को पकड़ते ही और बहन बेटियों को छेड़ते ही क्या, और इनके ऊपर बिल्डोजर चले। योगी का मॉडल यहाँ अपना दो इसके इन लोगों के ऊपर। ये पूरा बालापुरा खराब है क्या। यानी एक और मुस्लिम समाज का आरोप है कि पूरे समाज को बदनाम किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर घायल बुजुर्ग का कहना है कि उन्होंने समाज नहीं बल्कि बालापुरा कॉलोनी के कुछ असामाजिक तत्वों का जिक्र किया था। दोनों पक्ष अपने दावों पर कायम है। ऐसे में पूरे मामले की सच्चाई पुलिस जांच और उपलब्ध वीडियो साक्ष्यों के आधार पर ही सामने आएगी। बस स्टैंड पर हुई मारपीट की घटना अब केवल एक आपराधिक मामला नहीं रह गई है, बल्कि इसे लेकर 2 अलग-अलग पक्षों की शिकायतें भी पुलिस के सामने है। अब सबकी नजर पुलिस जांच पर है कि तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर क्या कार्रवाई होती है। हालांकि अभी तक पुलिस की ओर से किसी भी प्रकार का कोई बयान जारी नहीं हुआ है। बस स्टैंड के अंदर जो घटना हुई तो हम घटना का सपोर्ट करने नहीं आए, उसमें ये कहने आए हैं कि भाई जो हमारे समाज को सज्जाद नाम के व्यक्ति ने जो एक स्ट्रीट सीटर रहा है, डाकुओं को रसद पहुंचाता था, उसकी वजह से उसकी भाई ने जहर खा लिया और वो जेल भी गया। वो व्यक्ति एक असामाजिक तत्व असामाजिक है। वो हमारे समाज के खिलाफ हमें बता रहा है कि पूरा गद्दी समाज लड़कियां छेड़ता है, पूरा गद्दी समाज चोर है, डकैत है, ये दादागिरी करते हैं। हाँ, व्यक्तिगत लड़ाई किसी से भी हो सकती है, अन्यथा उसमें समाज का कोई दोष नहीं होता। हम ना कोई माँ बाप ये कह के बोलता अपने बच्चे से कि आप वहाँ जाके लड़ाई करें, या ना समाज कहता है इस बात को। मगर हैं हम ये मांग करते हैं कि सज्जाद पे जो हमारे खिलाफ टिप्पणी की गई है उस पे एफआईआर हो और उसकी जांच हो और उसको जो उसका पुराना जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको निकलाया जाए। वो खुद एक स्ट्रीट सीटर है। क्या आश्वासन दिया गया है?
हाँ, एसपी साहब ने आश्वासन हमें ये दिया गया है कि जो भी इस तरीके की उसने जो कहा है उस तरीके की घटना है तो हम इसकी जांच करेंगे और उस पर एफआईआर करेंगे।